नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। सुन हमला देश के ऊपर बंदूक उठा चल देता हूँ, है मौत का गम किसको मैं खून धरा को देता हूँ। किसी भी देश की सैन्य ताकत से उसके आवाम में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की रक्षा के खातिर अपने जान की बाजी लगाना त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों तक में लिखा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज की दुनिया में किसी भी देश की ताकत का अंदाज़ा उसकी सैन्य ताकत से लगाया जाता है। इस लिहाज से जिस देश की सेना जितनी बड़ी, अत्याधुनिक और संख्या बल में बड़ी होती है, उसे दुनिया में उतना ही ताकतवर माना जाता है। दुनिया में वर्तमान कोरोना संकट के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार समझ रही है और उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन के खिलाफ जांच और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चीन का नज़दीकी माना जाने वाला रूस भी चीन से दूरी बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर तो चीन है ही। भारत देश का इतिहास रहा है कि उसने पहले कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। वहीं सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा ड्रैगन का तो ये इतिहास ही रहा है कि वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर अपने जमीन विस्तार नीति को अंजाम देता रहा है। लेकिन चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि अमेरिका एशिया में अपनी फौज को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही पोम्पियो ने चीन को आक्रामक रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि हम भारत और अपने मित्र देशों को चीन के खतरे के मद्देनज़र अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। अमेरिका ने किसको क्या संदेश दिया? भारत को संदेश, खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। पाकिस्तान को संदेश, आतंकवाद के दिन गिने चुने रह गए। दुनिया को संदेश, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी। भारतीय विपक्ष को संदेश, जब ट्रंप साथ तो विपक्ष ने क्यों खड़े किए हाथ। चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका ने एशियाई मुल्कों में अपनी फौज तैनात करने का साफ संकेत दे दिया है। इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं सैनिकों में कुछ टुकड़ी एशिया में तैनात होगी। हालांकि पोम्पियो का कहना है कि इसे लेकर अमेरिका सभी पक्षों से बातचीत भी करेगा। अमेरिका की काफ़ी पहले से साउथ सी चाइना में चल रहे संघर्ष पर नज़र है। हाल ही में जापान के साथ साउथ चाइना सी में साझा युद्ध अभ्यास कर अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया था कि चीन की महत्वाकांक्षा पर उसकी नज़र है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारत के 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के भी 40 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी। लेकिन चीन अब तक इसे कबूल नहीं कर रहा है। कहाँ तैनात हो सकती है अमेरिकी सेना? सूत्रों की माने तो अमेरिका हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने डियोगो श्रिया पर पहली बार में 9,500 सैनिकों को तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए जगह दे सकता है। बता दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान, दक्षिण कोरिया, डियोगर्सिया और फिलीपींस में है। अमेरिका यूं ही नहीं भेज रहा सेना। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आकलन करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें 100 से ज़्यादा खाड़ी देशों में है, जहां 60 से 70 हज़ार जवान तैनात हैं। एशिया में किन किन देशों को चीन से खतरा? एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल में ही जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। एशिया में 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद हैं और किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने में भी सक्षम हैं। वहीं चीन की घेराबंदी में अमेरिका और अधिक संख्या में एशिया में अपनी सेना को तैनात करने की फिराक में है। इससे विवाद और गहराने के आसार हैं।
जापान में अमेरिका की तीनों सेना मौजूद। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिकी सेना मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कुल 10 बेस हैं, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका और जापान में हुई संधि के अनुसार देश की रक्षा की जिम्मेदारी यूएस की है। यहाँ से साउथ चाइना सी पर भी अमेरिका आसानी से नज़र रख सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका के 14,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ गठबंधन सेनाओं के 8,000 सैनिक भी हैं, जो तालिबान के खिलाफ अक्सर कार्रवाइयों को अंजाम देते रहते हैं। हालांकि अमेरिका ने हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान में तैनात अपने सैनिकों की जानकारी नहीं दी है। अमेरिका सैनिक बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन देशों में भी अमेरिकी सेना तैनात। सिंगापुर, एजेसन द्वीप, कजाकिस्तान भारत को हथियार उपलब्ध कराएंगे। इजराइल, फ्रांस और अमेरिका। भारत और चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सीमा पर हथियार और सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। वहीं भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करने और चीन को धूल चटाने के लिए दुनिया के कई देशों ने सरकार को सहयोग करने की पेशकश की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही भारत को अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से अत्याधुनिक हथियार मिल सकते हैं, जिससे सीमा पर चीन के मंसूबों को ध्वस्त किया जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत में जल्द ही फ्रांस और इजराइल से फाइटर विमान आएंगे। इसके अलावा सरकार ने आयुध की आपूर्ति को स्टॉक करने में जुटी है, जिससे किसी भी तरह के खतरे से निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही 7,560 करोड़ का रक्षा सौदा कर सकती है। अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स का पहला सेट संभवतः 27 जुलाई तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता इजराइल, जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भी एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया था, से एक बहुत आवश्यक वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने की उम्मीद है, जिसे सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारत ने तैनात किया IBG। चीनी सीमा पर तनातनी के बीच सरकार ने लद्दाख वास्तविक नियंत्रण रेखा पर IBG की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप IBG आदेश के 12 घंटे के भीतर ही दुश्मन को घर में घुसकर ढेर कर देगा। यह इसकी विशेष दक्षता में शामिल है। प्रतिरक्षा हो या आक्रमण, युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने में यह दस्ता हर क्षण तत्पर रहता है। राफेल की सीमा पर हो सकती है तैनाती। बताया जा रहा है कि सुखोई के बाद भारत सरकार सीमा पर राफेल फाइटर प्लेन की भी तैनाती कर सकती है। राफेल फाइटर प्लेन हवा में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर माना जाता है। कल तक युद्ध के लिए फड़फड़ा रहे ड्रैगन ने अमेरिका सेना की तैनाती की खबरों के बाद भी चुप्पी साध ली। अमेरिकी जंगी बेड़ा समुद्र में खड़ा है, उस ताइवान के पास, जहां से चीन ने सुपर पावर को नो एंट्री का बोर्ड दिखाया है। अब गेंद जिनपिंग के पाले में है और उन्हें यह तय करना है कि वो युद्ध चाहते हैं या फिर शांति। जिनपिंग जो चाहेंगे होगा वही, और उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि फौजी तानाशाह खुदकुशी नहीं चुनेंगे, क्योंकि भारत अमेरिका जैसे दो बलवानों की जोड़ी से युद्ध करने का मतलब तो यही होगा। तो आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।